श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे साधना में और विचारों में जो गलती है, जिसके कारण हम इतनी सिंसियरली सब बातें करते हैं, लेकिन मूल गलती को ठीक नहीं करते। मूल गलती यही है कि जीव को यदि हम परमात्मा से स्वतंत्र और अलग मानेंगे, माने जीव का परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे पति का आदमी के साथ कोई संबंध नहीं है, कभी हो सकता है? जब तक के आदमी नहीं होगा तब तक के पति नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब जीव की बात आती है तो भ्रमाधिष्ठान भूतात्मा कूटस्था संगचिद्वपुः अन्योन्याध्यासतो संग धीस्थ जीवोत्र पुरुषः। तो यह जो मंत्र है, आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः, यह जो पुरुष जो जीव है, इस जीव का क्या तात्पर्य है? देखो, क्या ऐसा है कि जीव एक अलग से है और उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है? माने क्या जीव की सत्ता परमात्मा के सत्ता से अलग है? देखो, इसीलिए विचार करने की जो प्रक्रिया है, भ्रम अधिष्ठान भूतात्मा कूटस्थ असंग चिद्वपुः, ये दो बातें। कूटस्थ चैतन्य की सत्ता और जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग के कारण जो लिमिटेशन आ गए हैं, उसकी जो कमियां है, इन दोनों को मिला करके जो भ्रांति पैदा होती है उसको कहते हैं जीव। जैसे पत्नी के कारण दुख हो रहा है पति को, और पति कौन है? आदमी प्लस पत्नी की उपाधि। इसमें आदमी सत्य है और यह जो पति है यह औपाधिक है। अब दोनों की खिचड़ी कर दो तो क्या होगा? मैं पति के रूप में असली दुखी हूं। देखो, क्योंकि पति की असलियत है पुरुष आदमी, और जो दुख है वो पति का है। तो पति का दुख लिया और आदमी की सत्यता ली, दोनों इकट्ठा कर लिया और मैं हमेशा दुखी रहता हूं। ये बात बहुत सरल है महाराज। इसीलिए भ्रम अधिष्ठान भूतात्मा कूटस्थ असंग चिद्वपुः अन्योन्योध्यासता असंग धीस्थ जीवोत्र पुरुषः। तो यह मूल बात है, इसको ठीक से समझ लेना। किसी बात को समझाने के लिए शास्त्रों में कितनी जगह ये प्रसंग आए। एक दो उदाहरण दे आपको। जैसे मुंडकोपनिषद में आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। एक ही वृक्ष की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं और दोनों सयुजा हमेशा साथ साथ रहते हैं। उसमें से एक जो पक्षी है वो उस पेड़ के फल को खाता है और सुख दुखी होता है। दूसरा जो पक्षी है अनश्नन, वो उस पेड़ के फल को नहीं खाता और अपने मस्ती में रहता है। अब देखो, ये दो कौन है? क्या ये दो है? आदमी और पति, क्या ये दो है? उसमें से एक पक्षी जो है पति, वो पेड़ के फल खाता है, सुखी दुखी होता है, और आदमी जो है वो पेड़ के फल नहीं खाता और सुखी दुखी नहीं होता। माने दुखी होने वाला कौन है? यह पति है, और आदमी जो है वो कभी दुखी नहीं होगा। इसी समझ के साथ
जीव को हमको समझना है। तो चेतन सत्ता इस अधिष्ठान पर पंचकोशों की उपाधि का अध्यारोप करने के पश्चात यह जो जीव भाव निर्माण होता है, परिच्छिन्नता निर्माण होती है, उसमें सुख दुख के प्रसंग है, उसमें अपना पराया है। देखो, इसीलिए साधिष्ठानो विमोक्षादो जीवः अधिक्रियते न तो केवलः। इसीलिए जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो कौन सा जीव का मोक्ष? वह जीव जिसको हमने अधिष्ठान युक्त स्वीकार किया है। कौन सा पति? जो पहले आदमी है फिर पति है। यदि वो आदमी है ही नहीं तो पति कहां से होगा? देखो, अनलेस शी इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैसे संभव है? इसलिए स अधिष्ठान युक्त जीव ही यहां मोक्ष के लिए अधिक्रियते। तो मोक्ष किसका होगा? मोक्ष होगा उस जीव का जिसको हमने अधिष्ठान युक्त समझा है। अच्छा, न तो केवलः, यदि हम जीव को परमात्मा से स्वतंत्र अलग इंडिपेंडेंट मानेंगे तो उसके मोक्ष का प्रसंग आ ही नहीं सकता, क्योंकि निरधिष्ठान विभ्रांते है क्वापि असिद्धितः। बिना अधिष्ठान के भ्रम नहीं रह सकता। जैसे जो उदाहरण आते हैं कि वहां रस्सी पड़ी हुई थी, कुछ तो भी पड़ा हुआ है, यह ज्ञान था। ध्यान से सुनना, वहां कुछ पड़ा है ये ज्ञान ही नहीं है तो फिर सर्प की भ्रांति नहीं होगी। कुछ तो भी पड़ा है लेकिन क्या है ये मालूम नहीं, तो कुछ तो भी पड़ा है क्या मालूम नहीं, ये हो गया अपूर्ण ज्ञान। इस अपूर्ण ज्ञान के पश्चात उस पर पैर पड़ा, वो रस्सी हिली, तो फिर मन ने विक्षेप किया, प्रोजेक्शन किया, शायद वहां सांप होगा। यदि वहां रस्सी थी ही नहीं तो सांप की भ्रांति कभी हो सकती है क्या? इसीलिए जो चेतन सत्ता का अधिष्ठान है उस पर उपाधि के अध्यारोप के कारण जीव की कल्पना करी जाती है। तो साधिष्ठानो विमोक्षादो जीवः अधिक्रियते न तो केवलः निरधिष्ठान विभ्रांते है क्व अपि असिद्धितः। अच्छा, अब उसके बाद जीव कैसे पैदा होता है और जीव का मोक्ष कैसे होता है, बिल्कुल चुटकी के साथ समझ में आ जाएगा यदि ये सिद्धांत क्लियर हो गया तो। कहते हैं अधिष्ठानांश संयुक्त भ्रमांशम अवलंबते यदा तदा हम संसारी इति एवं जीवः अभिमन्यते। अधिष्ठान का अंश लिया जिसमें सत्य है और भ्रम का अंश लिया जो काल्पनिक है, और इस भ्रम के अंश के साथ तादात्म्य किया, उसके बाद जो स्थिति निर्माण होती है उसको कहते हैं संसारी जीव। हम आपको ये जो उदाहरण देते हैं ना पति का और आदमी का, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आदमी प्लस पत्नी की उपाधि इज इक्वल टू पति। अब ये पति में दो बातें हो गई है, एक है आदमी और दूसरी है उपाधि। अब जब आदमी इस उपाधि को महत्व देता है तो अपने को पति स्वीकार करेगा, और जो पति स्वीकार करेगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता। पर उसी आदमी ने पत्नी की उपाधि स्वीकार करने के बाद भी अधिष्ठान को महत्व दिया है, तो वो पति कैसा बनेगा? फिर वो पति का नाटक करेगा। जो पति का नाटक करेगा वो दुखी नहीं होगा, वो दुखी होने का भी नाटक करेगा। देखो महाराज, यह बात जब अस्पष्ट समझ हो जाती है ना, तो आपको कभी जीवन में दुख नहीं होगा।
मोक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए अधिष्ठान संयुक्तम भ्रमांशम अवलंबते यदा तदा अहम संसारी, उस समय मैं संसारी हूं, यह भ्रांति हो गई तो वहां जीव का जन्म हो गया। देखो संतो, अब जिसने इस सत्य को समझ लिया है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध निर्माण करके अपने यादों की बारात नहीं ले जाएगा कहीं। देखो कितने लोग अध्यात्म में भी चलते हैं और वहां भी चलने के बाद उनका अध्यात्म क्या है, मैं वहां गया था, फिर ऐसा हो रहा था, फिर उधर से वो महात्मा आए और मेरे कमर में लचक थी, एकदम जैसे उन्होंने मेरे तरफ देखा उनकी कमर लचकने लगी, मैं ठीक हूं। माने आपकी लचक इतनी जबरदस्त है कि महात्मा भी लचक गए। इस चमत्कार के चक्कर में मत फंसो, अन्यथा पूरा यही चलता है, दूसरा कुछ नहीं है। यह जीवन नहीं है, यह अध्यात्म नहीं है। अच्छा, अब यही जीव भ्रमांशस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्माहम असंगोस्मिति बुध्यते। अब यही जीव जब इसने भ्रमांश का त्याग कर दिया तो पति में दो भाग हो गए, एक तो आदमी और दूसरा अंश है पत्नी की उपाधि। जब इस आदमी ने पति का त्याग कर दिया, पति का त्याग कैसा करते हैं, डाइवोर्स करके। हाँ, डाइवोर्स करके करोगे तो फिर दूसरे से शादी कर लोगे। देखो, पति का त्याग करना माने नाटक करने की जो कला है उसकी पराकाष्ठा होना। इस सभी पतियों के लिए उपदेश है, यदि घर में शांति आनंद चाहते हो तो इस सिद्धांतों को स्वीकार करो। शी गोज हर वे, आई गो हर वे, यू कैन नेवर बी मिजरेबल। हाउ? बिकॉज़ शी डजंट नो वेयर शी इज गोइंग। एक मुझे ईमेल आई इसी को लेकर के, बहुत सुंदर। उसमें लिखा था एक अमुक राजा था और उसने कहा कि इस प्रश्न का जो उत्तर देगा उसको सब कुछ मिलेगा, उत्तर नहीं देगा तो मार डालेंगे। तो एक को बुलाया गया, बड़ा विद्वान ज्ञानी समझा गया था। बताओ, प्रश्न ये है। कौन सा प्रश्न है? स्त्री को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? और ये उत्तर ठीक नहीं मिला तो मर जाओगे। कई लोग मारे गए। अब ये पहुंच गए महात्मा जी, तो उन्होंने बताया, मैं बताऊंगा, और कहा कि स्त्री को क्या पसंद है। ये यहाँ एक ब्लैक मैजिक करने वाली चुड़ैल है, वो बता सकती है। तो मैं उसके बाद जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। बोले ठीक है। तो वो चले गए और वो चुड़ैल जैसी बूढ़ी, दांत नहीं, काले काले दाग चेहरे पर। उसके बाद बोले, मुझे मालूम है स्त्री को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। क्या है? बोले, यहाँ का जो राजा है ना, जवान, उसके साथ मुझे शादी करनी है। भैया हद हो गई, तुम अपने को समझती क्या हो? राजा के साथ शादी हम चाहते हैं। तो राजा कहता है, यदि इसने उत्तर ठीक दिया तो मैं इससे शादी करूंगा। अच्छा, उसके बाद शादी हो जाती है। उत्तर देती है कि स्त्री को वो जो चाहे वो करने दे तो स्त्री खुश होती है। उसको कभी नहीं बताना है कि तुम ये करो, क्या करना है तुम बताओ। दिस इज सिंपलेस्ट टेक्निक। तो उसको बोले ठीक है। अब राजा को उस स्त्री ने पूछा कि तुमने मेरे से शादी कर ली, मैं तुम्हारी दाद देती हूँ,
अब बताओ, मैं तुमको ऑप्शन देती हूं। मैं दिन के समय तो सुंदर स्त्री बन करके रहूंगी जैसे अभी बनी हूं, जैसे राजा ने इधर देखा ये सुंदर स्त्री का रूप बन के बने। तो ऑप्शन ये है कि दिन के समय सुंदर स्त्री बन के रहूं और रात को चुड़ैल बन जाओ, या दिन को चुड़ैल बनूं और रात को सुंदर स्त्री बनूं। अब बताओ तुमको क्या चाहिए? रात को भोग करते समय चुड़ैल चाहिए कि दिन को लोगों को दिखाने के लिए सुंदर स्त्री चाहिए? क्या चाहिए बताओ? अब राजा भी होशियार था, उसने कहा तुम डिसाइड करो, स्त्री को क्या पसंद है, तुम डिसाइड करो। तो वो स्त्री कहती है कि तुम बड़े होशियार हो, मैं ऐसी करती हूं, मैं दोनों टाइम सुंदर बन के ही रहूंगी। देखो महाराज, ये पति होकर के जो दुखी होते हैं ना, वो बेवकूफ होते हैं। दिस इज एप्लीकेबल द अदर वे ऑल्सो। जो पत्नी होकर के पति के कारण बेवकूफ होते हैं, वो महाबेवकूफ होते हैं। पत्नियों ने ये समझ नहीं रहा है कि जो आदमी उससे शादी करता है वो समझदार कैसे होगा। बेसिक प्रिंसिपल। जब ये बात सिद्धांत की समझ में आ जाती है ना, हम किसको महत्व दे रहे हैं? भ्रम अंश को महत्व दे रहे हैं या अधिष्ठान को? उपाधि यह भ्रम अंश है और उपाधि का जो अधिष्ठान है वो सत्य है। इसीलिए भ्रमांशस्य तिरस्कारात्, यह जो भ्रम का अंश है कि मैं पति हूं, इसका तिरस्कार करके अधिष्ठान प्रधानता, अपने चैतन्य सत्ता की प्रधानता जीवन में आ जाए। देखो फिर क्या होगा? यदा तदा चिदात्मा हम असंगो हम इसमें इति बुध्यते, उसी क्षण हम अपने सच्चिदानंद रूप में स्थित हो जाते हैं। कितनी सहज बात है संतों, ये जब समझ में आ जाती है ना, तब आपको हमारे सिद्धांत समझ में आएंगे। रिमेन एज मिस्टर नोबडी थ्रू आउट योर लाइफ। कुछ बनो मत, जहां बने वहां जीव प्रारंभ हुआ। फिर क्या करे? बनो, लेकिन जैसे नाटक में एक नट बनता है, राजा या भिखारी, तो बनता थोड़ी है, वो बनने का भी नाटक करता है। इस प्रकार से ये जो पुरुष है, इस मंत्र में आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, यह जीव जब अपने आप को ठीक से पहचान लेता है कि कितने बार सुख दुख आके चले गए, हम तो ज्यों के त्यों हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। कितने देह बदल गए, लेकिन हमको कभी ये अनुभव आया क्या कि हम बदले हैं? देखो, अब ये दो जो अनुभूतियां है, केवल इसके बारे में सजग होना है कि हमने किसी के साथ, किसके साथ दोस्ती करी है। ये परिवर्तनशील प्रकृति के साथ दोस्ती करी है या अधिष्ठान जो असंग है, अविकारी है, अनादि है, अनंत है, एक है, उसके साथ दोस्ती करी है। देखो महाराज, तब हमको पता चलता है कि हम सब बने लेकिन असल में कुछ भी नहीं है। अपने बचपन के देह के साथ तादात्म्य किया तो शिशु बने, उसके बाद जवान देह टीनेजर देह के साथ तादात्म्य किया तो टीनेजर बने, फिर मिडिल एज के देह के साथ तादात्म्य किया तो मिडिल एजेड बने, फिर ग्रोन अप के साथ तादात्म्य किया तो वो बने, बूढ़े देह के साथ तादात्म्य किया तो बूढ़े बने। लेकिन अपने अनुभव का बड़े सहजता से भी यदि अवलोकन करें तो पता चलता है कि हम असल में कुछ भी नहीं बने।
क्योंकि किसी को भी देह के साथ साथ मैं उम्र में बढ़ रहा हूं ये अनुभव नहीं आता। तो हम अपने अनुभूतियों में महत्व किसको दे रहे हैं, इधर ध्यान देना है। तो क्या हो गई साधना? साधना यही हो गई, रिमेन इन अवेयरनेस। कोई सुख दुख के प्रसंग आते हैं, किसके जीवन में नहीं आते? हर एक के जीवन में आते हैं। लेकिन हम उस सुख दुख के प्रसंगों को लेकर के ऐसे उसमें उलझ जाते हैं मानो वी आर रीच ए कंडलेस एक्ट। नहीं, इसीलिए ब्रह्मांशस्य तिरस्कारात् तदा अधिष्ठान प्रधानता तदा चिदात्मा हम असंगोहम इति बुध्यते। उस समय व्यक्ति को यह स्पष्ट अनुभव होता है कि यह जो असंग, किसी के साथ जो चिपका नहीं है, देखो यह अपने स्वरूप का बोध होता है। अब यहां एक प्रश्न उठाते हैं, ना संगे हंकृतिर्युक्ता कथम अस्मीति चेत् शृणु एको मुख्यो द्वौ अमुख्यो इत्यर्थ स्त्रीविदो हमहा। आप तो कहते हैं ना कि ये चेतन सत्ता असंग है। बोले हाँ, हम कहते हैं। फिर जो असंग है उसमें अहंकार कहां से आएगा? न असंगे अहंकृति युक्ता। तो यदि ऐसी बात है तो कैसे हम कहेंगे कि मैं हर एक कहता है मैं। तो कहते हैं देखो, ये जो मैं है ना, ये 3 ब्रांड के मैं होते हैं, 3 प्रकार के मैं। उसमें से एको मुख्या, जब बोलते हैं उस समय एक मैं मुख्य हो जाता है, बाकी के दूसरे जो मैं है वो गौण हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि मैं यार अपने पति के कारण बड़ा दुखी हूं, तो मैं का अर्थ क्या हो गया? आदमी? हाँ, पति। तो उस मैं शब्द का प्रयोग जिस संदर्भ में किया जाता है, उस संदर्भ में वो उस मैं का अर्थ प्रथम होता है, प्रधान होता है, और बाकी के जो 2 मैं के अर्थ है वो गौण हो जाते हैं। इसलिए ये 3 प्रकार के मैं को समझ लेना है। एको मुख्यः द्वौ अमुख्यौ इति अर्थ स्त्रिविधो हमहा। ये जो अहम के 3 अर्थ होते हैं। अच्छा, अन्योन्याध्यास रूपेण कूटस्था भासयोर वपुः एकीभूय भवेन्मुख्यः तत्र मूढ़ैः प्रयुज्यते। तो जो प्रमुख मैं है उसका अर्थ बताते हैं। अन्योन्याध्यास रूपेण, हमने चेतन सत्ता की वास्तविकता ले ली और उपाधि की कल्पना को स्वीकार किया और उपाधि को ही सत्य मानने लगे। यह जो 3 बातें होने के बाद मैं प्रकट होता है वह मुख्य मैं है, और यह मुख्य मैं मूढ़ ही प्रयुज्यते। यही अर्थ मूर्ख लोग मैं का निकालते हैं। देखो, हमारे रमण महर्षि के पास जब कोई जाता था कि महाराज जी हम बहुत दुखी है, हमको मदद करो, तो वो कहते थे कौन हो तुम जो दुखी है? मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूँ, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछा। मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं तुम्हारा पॉलिटिकल व्यू नहीं पूछा। देखो, मैं मलयाली हूँ, मैंने तुम्हारे भाषा के बारे में नहीं पूछा। मैं अपने पत्नी का पति हूँ अनफॉर्चुनेट, मैंने वो नहीं पूछा। तुम कौन हो? ध्यान से सुनना। यदि आप इसको नेल करोगे कि मैं माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में दुखी हूं, यदि ये इफ यू कैन नेल दिस पॉइंट, तब आपको साधना क्या करनी है बताने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आप पति रहोगे तब तक दुखी रहोगे, जब तक माँ बाप रहोगे तब तक दुखी रहोगे। तो करना क्या है? केवल समझना है
क्या हम 24/7 पति होते हैं? क्या हम 24/7 माँ बाप होते हैं? हमको तो कई नाटक करने हैं। देखो, तो जहां जो नाटक है वहां वो डायलॉग मार दो, और उसके बाद ग्रीन रूम में गए, सब उपाधियां उतार दी, हाँ चलो पकोड़े खाते, खल्लास, यू आर लिबरेटेड। देखो महाराज, इसीलिए वेदांत चिंतन जो है ना, वो आपको कुछ करवाता नहीं है। ऑल दैट वी हैव बीन डूइंग इज अनडन। सी, कंट्रोल जी, ये कंट्रोल जी शुरू कर दो, आप देखो कैसा मजा आता है लाइफ में। ये तो उसको पकड़े बैठे हैं। सो अन्योन्याध्यास रूपेण कूटस्थ आभासयोः वपुः एकी भूय भवेत्। तो जब हमने यह अधिष्ठान और उपाधि को इकट्ठा करके जो एक काल्पनिक व्यक्तित्व निर्माण किया है, उसी को मैं समझते हैं बेवकूफ लोग। अब दूसरी बात, पृथक आभास कूटस्थौ अमुख्यौ तत्र तत्वविद पर्यायेण प्रयुक्ते हम शब्दम लोके च वैदिके। लेकिन जो तत्वविद व्यक्ति है, ये कूटस्थ चैतन्य और चिदाभास, इन दोनों को अलग करके स्पष्ट रूप से समझता है कि किस समय मैं का क्या अर्थ निकालता हूं। देखो, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सबसे ज्यादा कोई शब्द का प्रयोग किया होगा तो मैं का, सबसे ज्यादा प्रयोग मैं का। कभी वो कहते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं इसलिए ये संपूर्ण व्यक्त रूपात्मक जगत को व्याप्त किया है। तो क्या वो देवकी पुत्र का अर्थ है मैं? हाँ। सी, और इसीलिए जब वो कहते हैं कि वृष्णि नाम वासुदेव, कि वृष्णि कुल में जो वासुदेव हो वो मैं हूं, तो वहां मैं का अर्थ, यहां मैं का अर्थ, उसको संदर्भ यदि हम ठीक से नहीं समझेंगे तो हम गड़बड़ी में रहेंगे। तो जो तत्वविद है, जिसको ये बात स्पष्ट हो गई है कि जीव माने दो वस्तुओं का संगम, एक है सत्य कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान, दूसरा है औपाधि, और उपाधि के माध्यम से प्रकट होने के कारण यह जीव भाव निर्माण हो जाता है। तो जो तत्वविद है वो पर्यायेण प्रयुक्ते अहम शब्दम, तो जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे अहम शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन ये जो वाणी का व्यवहार है, जगत में रहते समय तो बोलना ही पड़ता है ना। देखो, जब बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम का अर्थ उस समय किसी का पुत्र नहीं। देखो, नहीं तो हम इसी कल्पना करेंगे अहम ब्रह्मास्मि, जो सर्वव्यापी है, देहात्म भाव तो निकला नहीं, फिर क्या कल्पना करेंगे, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ा, इतने मोटे मोटे हाथ पैर, क्यों कि अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए ऐसी जबरदस्त बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के खड़ी कर देंगे, क्यों कि परमात्मा बहुत बड़ा है। अरे बाबा, अपने खोपड़ी से आकार को निकालो। जो भगवान कृष्ण ने विश्व रूप का दर्शन दिखाया है भगवद गीता में, उसके चित्र देखो पेंटरों ने जो बनाए हैं, एक बहुत बड़ा बना दिया उसको। वो बनाने के पश्चात दुनिया भर के हाथ पैर नाक मुंह सब निकाल दिए, और उसके सामने अर्जुन है एकदम ऐसे मच्छर का जैसा देख रहा। इससे पता चलता है कितने हमारी बुद्धि में यह देहात्म भाव दृढ़ बैठा है। जब भगवान कहते हैं कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, इसका मतलब ये नहीं कि उनको 100 सर है। उनका कहने का तात्पर्य है हर हेड से मैं ही प्रकट हो रहा हूं। देखो, यदि आपको बिजली का विश्व रूप निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? देखो,
क्योंकि कृष्ण भगवान सामने रूप में खड़े हैं हमारे, तो भगवान कृष्ण का विश्व रूप कैसे, उनके रूप को ही बड़ा बना दिया। नो, जूम इन। अरे महाराज, ये जूमिंग नहीं होता। सो पृथक आभास कूटस्थो अमुख्य तत्र तत्वविद पर्यायेन प्रयुंक्ते अहम शब्दम लोके च वैदिके। तो लोक व्यवहार में अहम का अर्थ और तत्व के दृष्टि से अहम का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से जो ज्ञानी है, तत्वविद है, वो उसका उपयोग करते हैं। कैसे? लौकिक व्यवहारे हम, लौकिक व्यवहार में अहम गच्छामि इति आदि के बुधः विविच्चैव चिदाभासम कूटस्थात् तम विवक्षति। जब यह ज्ञानी तत्वविद व्यक्ति कहते हैं अच्छा मैं जा रहा हूं, तो उसमें मैं का अर्थ देहात्म भाव में प्रकट होने वाला जो परिच्छिन्न व्यक्तित्व है वो यहां से जा रहा है, परमात्मा कहीं नहीं जाता। देखो, सो लौकिक व्यवहारे हम, जब रामकृष्ण परमहंस जी बीमार थे तो उनके भगत लोगों ने कहा कि महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, माँ आपसे बात करती है, तो आप अपने दुख के निवारण के लिए माँ से क्यों नहीं कहते? और दोनों की वही समस्या, भगवान रामकृष्ण परमहंस की वही समस्या और शिष्यों की वही समस्या। शिष्यों की समस्या ये है कि ये ठाकुर समझते क्यों नहीं कि अपने दुख को निवारण करने के लिए माँ से कहे, और ठाकुर की ये समस्या मुझे दुख हो ही नहीं रहा है। दोनों ने मैं का अर्थ भिन्न भिन्न निकाला। जो भगत थे वो मैं का अर्थ, ठाकुर का अर्थ उस देह को मान रहे थे, और ठाकुर के लिए मैं का अर्थ सच्चिदानंद परमात्मा है जिसमें दुख का कहीं नामो निशान नहीं है। जब दुख हो ही नहीं रहा है तो कैसे कहेंगे? देखो, इसीलिए इसके बारे में अत्यंत सतर्क रहना, कौन दुखी हो रहा है। तो लौकिक व्यवहार है, यदि लौकिक में आप सब लोगों के साथ रहते हैं तो नाटक करो। कहीं कोई खबर बुरी आ गई है, सब लोग मुंह फुला के बैठे, तो उसमें आप हंसना मत है। अरे ये सब मिथ्या, हाँ भी हाँ करो। लेकिन वहां से निकलने के बाद पूरे दिन भर वैसा ही चेहरा मत रखना। एक बार मुंबई की बात है, बहुत पुरानी, हम किसी के यहाँ गए थे, कोई मरा था इसलिए, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, वयस्क थे, वडीलधारी थे, हम उनको काका कहते। तो वहां गए, बोले कि स्वामी जी आप कुछ बोलिए भगवत गीता पर। तो मैंने बोला वो सुनेगा नहीं, और आप सुनना नहीं चाहते तो मैं किसके लिए बोलूं? चुप हो, मुंह फुला करके बैठ लो 5 मिनट। 5 मिनट बैठ लिए, फिर फूल फल चढ़ाए और उसको प्रदक्षिणा करी, जो बताया वो कर लो, चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो होने के पश्चात निकलने के बाद मुझे कहते साहब जी अब कहाँ जाना है आपको? हमने कहा मुझे उस बच्चे का बर्थडे है, वहां जाना है। वहां चलो तुरंत। वहां गए और वहां बच्चे का बर्थडे, सबने टोपियां पहन रखी, हैप्पी बर्थडे, एवरीबॉडी इज इन गुड मूड, और ये महात्मा जी हमारे साथ मुंह फुलाए। देखो, लोग मरते हैं और यह बर्थडे से। अरे देखो बाबा, ये समझो ये सब नाटक हो रहे हैं, खाली पीली सीरियस मत होना। और नाटक में हर चीज सिंसियरली करते हैं, होती कुछ नहीं, लेकिन दिखाते ऐसे है कि रियली हो रहा है। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। भगवान के सामने बैठो, नाम लेने के लिए नाटक करो, भगवान का नाम ले रहे, रिलैक्स, वो कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा भगवत आ गया। नहीं, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहेगा भागो। भगवान हृदय में प्रकट होते हैं।
वासुदेव उसको कहते हैं जो हृदय में प्रकट होता है, उसको वासुदेव कहते हैं। वसुदेव माने शुद्ध पवित्र अंतःकरण। शुद्ध पवित्र अंतःकरण में आनंद के सिवा और कुछ प्रकट नहीं होता। आनंद का प्राकट्य परमात्मा का दर्शन है। और ये आनंद जब बाहर से आता है तो वो परमात्मा का वर्चुअल फॉर्म है, और हृदय में प्रकट होता है तो एक्चुअल है। ये वर्चुअल और एक्चुअल क्या होता है, जरा पढ़ा करो कंप्यूटर, तब समझ में आएगा वर्चुअल और एक्चुअल क्या होता है। इसीलिए विविच्चैव चिदाभासम कूटस्थातम विवक्षति। तो जगत में व्यवहार करते समय जब ज्ञानी पुरुष कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो उसका उस समय मय का अर्थ उन्होंने अपने प्राणमय के साथ आध्यात्म करके कहा, ये उनको मालूम है। देखो, अच्छा, अब जो दूसरा जो मय का अर्थ है ज्ञानी के द्वारा, असंगोहम चिदात्माहम इति शास्त्रीय दृष्टितः अहम शब्दम प्रयुक्तेयम कूटस्थे केवले बुधः। तो जब यह ज्ञानी पुरुष जब बात करता है या ध्यान करता है या भावना करता है या खेलता है, असंगोहम 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 पुनः पुनः, माने मैं पति होकर के पत्नी से असंग हूं, नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। इस समय मैं का अर्थ सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा। इसलिए असंगोहम चिदात्माहम शास्त्रीय दृष्टितः। तो जब वो लौकिक व्यवहार में रहेंगे तो लौकिक लोगों की जैसी ही बात करनी है। कई बार ये हो जाता है कि हमको समझ में आता नहीं, और लौकिक व्यवहार में भी ये उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी के यहाँ गए थे, एक मारवाड़ी अम्मा सत्संग में आती थी और उनके यहाँ ले गए। नीचे उनके हार्डवेयर की दुकान सब पत्रे पड़े हुए हैं, लोहे की सब चीजें पड़ी हुई है, सीमेंट पड़ा हुआ है, और ऊपर जाकर के उनका रहने का स्थान। जब हम जा रहे थे तो गल्ले पर उनके पति देव बैठे होंगे, तो मैंने बाप रे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले स्वामी जी हम ऊपर रहते हैं, ये हमारा दुकान है, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये जो काउंटर पर बैठे हैं वो इस देह के पति हैं। पति कभी देह का नहीं होता, पति ये मानसिक पीड़ा है। और वो मुझे कहने लग गई, स्वामी जी ये मैं इस देह के पति है। तो फिर मैंने उनको नमस्कार किया, पति देव, मैं इस देह का गुरु हूं। देखो, ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। देखो, ये देह का जन्म कलकत्ते में हुआ। अरे मेरा जन्म कहो ना, सीधी सीधी बात है। देखो, व्यवहार में व्यावहारिक ही शब्द का प्रयोग करना है, वहां वेदांत की भाषा मत ले आना। आप चले जाओ आपका पासपोर्ट बनाने के लिए, डेट ऑफ बर्थ किसका जन्म हुआ, कौन मरा, अनादि पुरुष अहम अस्मि। इसीलिए व्यवहार की बात अलग होती है, और तत्व चिंतन में जो व्यस्त है उसके लिए इस अहम शब्द का अर्थ अन्य होता है। असंगोहम चिदात्माहम, जब यह असंगहा अहम तब कहता है या इस भाव को समझता है, तो उस समय मैं असंग हूं, माने मैं पति असंग हूं, पुत्र असंग हूं, बाप असंग हूं, माँ असंग हूं, ये अर्थ नहीं है। उस समय मैं का अर्थ सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा तत्व। असंगोहम चिदात्माहम इति शास्त्रीय दृष्टितः, यह शास्त्र के दृष्टि से अहम का अर्थ है। देखो, भगवान कहते हैं इन तीनों लोगों में मुझे लेने देने का कुछ नहीं है।
उस समय भगवान ने अपने आप को ये तीनों लोगों का स्वामी ईश्वर के रूप में कहा। फिर वो कहते हैं कि वृष्णियों में कृष्ण मैं हूं, जैसे पांडवों में अर्जुन तुम हो। तो वहां औपाधिक अभिव्यक्ति बताई, फिर ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति बताई, फिर बताया अपनी विभूति के इसमें कि जगत में जो जो है सब में मैं हूं। माने वो भी औपाधिक ही बोलना है, लेकिन अपने स्वरूप का स्पष्ट विवरण करते 9वें अध्याय के 3-4 श्लोक में जब कहते हैं मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, और 7वें अध्याय में कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। यह जो तत्व का प्रतिपादन, व्यावहारिक बोलना इत्यादि, ये इन तीनों में सब में मैं शब्द का ही प्रयोग होता है, लेकिन किस समय कौन से मैं का प्रयोग हो गया है ये हमको समझना चाहिए। देखो, तो मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूं, इस समय देखो मैं कौन है, तो मैं माँ हूं, बाप हूं, भाई हूं, बहन हूं, कौन मैं है। और जब ये विवेक स्पष्ट हो जाता है ना, तब आपको पता चलेगा जहां जहां औपाधिक परेशानी है वहां मैं का अर्थ जीव होता है, और यही मूढ़त्व की निशानी है। और जहां मैं असंगोहम 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 पुनः पुनः, यहां मैं का अर्थ देहधारी मैं नहीं। तो अहम शब्द प्रयुक्तेयम कूटस्थे केवले बुधः। तो यहाँ केवल माने जिसमें किसी प्रकार के भेद नहीं है, शुद्ध एकमेवाद्वितीय, यह तत्वज्ञ ही मैं का अर्थ इस प्रकार से समझता है। ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मौ आभासस्यैव न चात्मनः तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यता। अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, ज्ञानिता और अज्ञानिता, जानना और नहीं जानना, ज्ञानी होना या अज्ञानी होना, ये तो आभास के लिए है, जीव के लिए है। परमात्मा के लिए ना तो ज्ञानी होना है ना तो अज्ञानी होना है। देखो, न ये आभासस्य न च आत्मनः। देखो ध्यान से सुनो, आप अंग्रेजी जानते हैं क्या? नहीं जानते। फिर इंटरनेट पे जाकर के अंग्रेजी सुनो, टाटा अंग्रेजी स्पीकिंग। फिर लोग सोचते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। देखो, तो अंग्रेजी जाकर सीखो। अब अंग्रेजी सीखने के पश्चात नाउ आई नो इंग्लिश। तो इंग्लिश को हमने दो प्रकार से जाना, पहले नहीं जानता था, अब जानता हूं। इसी प्रकार से क्या हम अपने को पहचानते हैं? पहले मैं नहीं जानता था कि मैं हूं या नहीं, लेकिन आजकल लगने लगा है मैं हूं, इसीलिए मैं हूं ना। हाँ, अपने स्वरूप के बारे में जानना और नहीं जानना दोनों लागू नहीं होता। अपने स्वरूप के बारे में होना और नहीं होना, अस्ति नास्ति, दोनों भी संभव नहीं है। देखो, संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ये जो सच्चिदानंद शब्द है ना, ये भी परमात्मा को गाली ही है। असत्य के निवारण के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन परमात्मा सत असत से परे है। जड़ता के निवारण के लिए परमात्मा को चित कहा जाता है, लेकिन परमात्मा जड़ चेतन के परे है। और आनंद इसलिए कहा जाता है कि ये सुख दुख के परे है। तो ये तीन शब्दों के द्वारा परमात्मा क्या है ये नहीं बताया। देखो, जो सत असत के परे है, जो जड़ चेतन के परे है, जो सुख दुख के परे है, लेकिन क्या है ये नहीं बता रहे, क्योंकि जिसके बारे में बताया जाएगा वो झूठ होगा। न तत्र वाक् गच्छति, उपनिषद कहती है, यह परमात्मा वाणी का विषय नहीं बन सकता। इसीलिए
यह जो मैं शब्द है इसका अर्थ जानने के लिए स्पष्टता होवे। अब ये बताने के पश्चात एक डाउट कहते हैं कि जानना नहीं जानना, ज्ञानी और अज्ञानी, यह तो आभास के लिए है, कूटस्थ चैतन्य के लिए नहीं है। तथा च कथम आभासः कूटस्थः अस्मि इति बुध्यताम्। तो यह जो कूटस्थ चैतन्य को, यह जो जीव है, आभास है, प्रतीति है, जो वास्तविक नहीं है, वो कैसे पहचानेगा कि मैं कूटस्थ चैतन्य हूं? अब यहां बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। हम लोग स्वप्न का अनुभव करते हैं। हमारे वाक्य की तरफ ध्यान देना। हमने ये नहीं कहा कि हम स्वप्न, जागृत आदमी स्वप्न पुरुष बनता है, नहीं। स्वप्न का अनुभव करते हैं, जागृत का अनुभव करते हैं, सुषुप्ति का अनुभव करते हैं। अब ये बताइए, क्या हम ऐसा कहेंगे कि जागृत पुरुष ही स्वप्न पुरुष बना? क्या हम ये कहेंगे कि जागृत पुरुष ही सुषुप्त पुरुष बना, प्राज्ञ? यदि जागृत पुरुष ही स्वप्न पुरुष बना तो सपने के जो अनुभव, लाभ, हानि, सुख, दुख है, ये जागृत पुरुष पर होने चाहिए लागू। तो यदि सपने में हमने किसका खून कर दिया है और हम ही जागृत पुरुष स्वप्न पुरुष बने थे, तो उस खून की जिम्मेदारी हम पर आ गई ना। लेकिन ऐसे नहीं होता। कारण क्या है कि हर एक सपने में स्वप्न पुरुष अलग होता है, हर एक जागृत अवस्था में जागृत पुरुष अलग होता है, हर एक सुषुप्त अवस्था में सुषुप्त पुरुष अलग होता है। लेकिन इन सब में एक कूटस्थ चैतन्य ज्यों का त्यों है। तो यदि हर सपने में अलग होता है स्वप्न पुरुष, हर जागृत में जागृत पुरुष अलग होता है, माने वो केवल अपीयरेंस से फिर गायब हो जाता है, तो ऐसा ये जो जीव है, जो अपने आप में भ्रांति है, उसको मैं कूटस्थ चैतन्य हूं, यह ज्ञान कैसे हो सकता? ये प्रश्न है। देखो, ये ऐसे ही है। आदमी को, या पति को ये ज्ञान कैसे हो सकता है कि मैं आदमी हूं? पति तो औपाधिक है, पति वास्तविक नहीं है, कल्पना है। ये केवल कल्पना मात्र है। देखो, तो यह जो कल्पित व्यक्तित्व है जीव का, यह कल्पित जीव मैं कूटस्थ चैतन्य हूं, ये अनुभव कैसा कर सकता है? ये प्रश्न उठाया है। देखो, इसीलिए पंचदशी को पढ़ करके जीवन में उतारने के लिए व्यक्ति को पूरे दुनिया से उपरत होकर के इसमें लगना पड़ता है। नहीं तो इतना घूमते रहे, पता नहीं क्या कहने जा रहे, क्या कहने जा रहे, समझ में नहीं आता। तो कथम आभासा कूटस्थः अस्मि इति बुध्यताम्। तो यह जीव कैसे समझे कि मैं सूर्य, मैं कूटस्थ चैतन्य हूं? ये ऐसे ही है। दूसरा उदाहरण ले लो, इसको ठीक से समझ लेना, ये बड़ा सुंदर डाउट है। दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब, उसको ये भ्रांति हो गई कि मैं ही सत्य हूं, इसीलिए दर्पण टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, दर्पण हिलने लगा तो मैं हिलने लग गया, दर्पण टूट गया तो मैं टूट गया। लेकिन असल में वो जो प्रतिबिंब है दर्पण में, वो तो केवल प्रतीति है, वास्तविकता थोड़ी है। तो यह जो दर्पण का प्रतिबिंब है, ये कैसे जानेगा कि मैं ओरिजिनल फेस हूं? ये प्रश्न है। इसको लेकर के आप उसका उत्तर बताते हैं। नायम दोषः चिदाभासः कूटस्थैक स्वभाववान आभासस्त्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थत्व अवशेषणात्। देखो, ये कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तुम विचार ठीक करो फिर समझ में आएगा। क्या नायम दोषः, ये कोई गलत नहीं है, तुम विचार करो ठीक हो जाएगा। चिदाभास और कूटस्थ एक स्वभाववान, वो एक ही है। जैसे पुरुष, आदमी और पति, क्या ये दो है? एक ही है।
कहने के लिए दो है तो एक ही, फिर एक के दो कैसे बन गए? जैसे आदमी एक ही है, अपने पिता की उपाधि को धारण करता है तो पुत्र बन गया। आदमी एक ही है, अपने पत्नी की उपाधि को धारण करता है तो पति बन गया। आदमी वही है, उसने अपने पुत्र की उपाधि को धारण कर लिया तो पिता बन गया। तो क्या हम ये कहेंगे कि हम चार लोगों की बात कर रहे हैं? आदमी, पुत्र, पति और पिता? नहीं, हम चार की नहीं बात कर रहे, हम एक की बात कर रहे हैं। यही गड़बड़ी कितने लोगों की होती है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और कूटस्थ, यह तुरीय। ये तुरीय माने चौथा नहीं होता। संस्कृत भाषा में भले तुरीय का अर्थ चतुर्थ होगा, लेकिन तुरीय माने चतुर्थ नहीं। जो तीन का आधार होते हुए भी तीन के परे है, वह है तुरीय चौथा। और चौथा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम तीनों में फंसे, इसलिए कहते हैं। देखो, आकाश को यदि बताना हो तो हम कैसा बताएंगे? देखो, ये जो है ना, सामने ये है पूर्व दिशा, पीछे में जो है पश्चिम है, दक्षिण में जो है वो दक्षिण दिशा है, बाएं में जो है वो बाई दिशा है, फिर आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य इत्यादि है, फिर ऊपर नीचे, ये दिशाएं जिसमें है वह आकाश है। क्या इसका अर्थ ये हो गया कि इन दिशाओं का समेशन इज आकाश? देखो, तो एक ही आकाश पर सूर्य और पृथ्वी की उपाधि के कारण पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अध्यारोपित किए गए। इसके कारण आकाश अनेक नहीं बना। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, यह औपाधिक अध्यारोपण है, वास्तविकता नहीं है। इसीलिए तुरीय का अर्थ चौथा नहीं, जो सब में, तीनों में व्याप्त है और फिर भी सबके बाहर है, ये तुरीय होता है। इसी प्रकार से कहते, तुमने जो कहा है कि ये जो चिदाभास है ये यदि मिथ्या है तो ये कूटस्थ चैतन्य को कैसा जानेगा? और जानेगा भी तो भी यह कूटस्थ जिसने जाना वही गायब हो गया तो ये कौन जानेगा? तो कहते ये गड़बड़ नहीं है। देखो, कूटस्थ और चिदाभास एक स्वभाववान, आभासा तु अस्य मिथ्यात्वात्। फिर क्या साधना करनी है या क्या साधना होती है? यह जो आभास है यह औपाधिक होने के कारण मिथ्या है। अब जब हमने आभास के मिथ्यात्व को स्वीकार कर लिया तो कूटस्थ तो बचा है ना। देखो, अब कैसे? जैसे हमने एक खबर सुनी कि हमारे लड़के का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, हम बहुत दुखी होने लग गए। क्या करें क्या करें क्या करें? फोन उठाया, इधर घुमाया उधर घुमाया, और फिर फोन लगा और लड़के ने डांटना शुरू कर दिया, पापा तुमको समझ में क्यों नहीं आता, यहाँ रात के 2 बजे है, भलते समय फोन करते हो, वहां दिन हो तो क्या हो गया, रख दो अभी, बाद में बात करेंगे। जब बच्चे की डांट खाई, खुश हो गए बाप, चलो जिंदा है, डांटता है माने जिंदा है। देखो, तो यह जो दुखी होने वाला कौन था? बाप था। चेतन सत्ता दुखी नहीं होती। तो यह जो दुख की खबर मिथ्या है, ये समझने के बाद बाप गायब हो गया और जो आनंद है वो कूटस्थ चैतन्य का प्रकट हो गया। देखो, इसीलिए जितनी साधना है ना, ये आवरण भंग की साधना है। जितनी साधना है ये मिथ्या प्रत्यय का त्याग करने की साधना है। और मिथ्या प्रत्यय का त्याग ऐसा त्याग है कि जो न होते हुए भी होता है। देखो, मिथ्या प्रत्यय का त्याग माने क्या? सूर्योदय सूर्यास्त मिथ्या है, उसका त्याग कैसा करेंगे? रोज देखेंगे सूर्योदय सूर्यास्त, लेकिन वो सत्य है ये स्वीकार नहीं करेंगे, यही उसका त्याग है।
तो मिथ्या के त्याग का तात्पर्य हो गया, मिथ्या को हमने जो सत्य रूप से पहले स्वीकार किया था, अब उसको सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और फिर सवाल आता है मिथ्या किसको कहते हैं? मिथ्या का तात्पर्य है, पहली बात, दैट विच अपीयर्स बट इज नॉट इज मिथ्या। जो प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं, उसको मिथ्या कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मिथ्या वह है जो एक परिस्थिति विशेष में ही प्रकट होता है। यदि परिस्थिति विशेष ना हो तो उसका प्राकट्य असंभव है। देखो, जैसे यह मृगजल, मिराज वाटर्स, एक परिस्थिति विशेष में ही प्रकट होता है। इंद्रधनुष्य, विब्ग्योर कलर पैटर्न, वो भी विशेष परिस्थिति में ही प्रकट होता है, हर जगह नहीं दिख सकते आप। मैं उस दिन रात को आ रहा था यार, सामने इतना जबरदस्त इंद्रधनुष्य देखा तो मैं वही दिखते रह गया। नहीं, कभी संभव नहीं। इसी प्रकार से ये जो जागृत अवस्था के सुख दुख है ना, ये कब प्रकट होते हैं? परिस्थिति विशेष। कौन सी परिस्थिति विशेष है? स्थूल देह के साथ तादात्म्य। यदि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो जागृत अवस्था का अस्तित्व नहीं रहता। और जो अपने लिए नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं। देखो, इसी प्रकार से जब मन के विकारों के साथ तादात्म्य हुआ तो स्वप्नावस्था शुरू हो गई, और जागृत और स्वप्न इनके अभाव के साथ तादात्म्य हुआ, सुषुप्ति अवस्था शुरू हो गई। तो यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह परिस्थिति विशेष में उपलब्ध होने वाले अनुभव है। इसीलिए ये सब के सब मिथ्या है। देखो महाराज, यह माइक है, कैमरा है, ये लड़की है, वो लड़का है, बिजली है, लाइट है, फैन है, सब कुछ है। तो क्या ये अस्तित्व भिन्न प्रकार का है? फेमिनाइन एग्जिस्टेंस, मैस्कुलिन एग्जिस्टेंस, इनर्ट एग्जिस्टेंस, मूविंग एग्जिस्टेंस, लाइटेड एग्जिस्टेंस, हॉट एग्जिस्टेंस, कोल्ड एग्जिस्टेंस? नो। एक ही सत्ता पर उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत हो रही है, और ये सत्ता ऐसी है, अकाट्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि अभाव की भी सत्ता ही होती है। यदि अभाव की सत्ता नहीं हो तो अभाव का दर्शन नहीं हो सकता। जैसे दो माइकों के बीच में माइकों का अभाव है, तो अभाव में जो है वो सत्य है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। देखो महाराज, इसीलिए आभासा तु अस्य मिथ्यात्वात्, जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो सुखी दुखी पति पत्नी भाई बहन, ये सब के सब नाटक है, नाटक करते रहो, टाइम पास करते रहो। भगवान शंकराचार्य के दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को नित्य पाठ करो, चिंतन करो, उस पर बड़ा मजा आएगा। विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः, शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः, स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वम पश्यति, ये जगत निर्माण होता है कब? कार्य कारणतया। कार्य कारण को जीवन से हटा दो, दुनिया गायब। देखो, कार्य कारण कहाँ कहाँ लागू होता है? स्वस्वामी संबंधतः, मैं स्वामी हूं, तुम नौकर हो, तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसा है। मैं स्वामी हूं तो ऊपर बैठूंगा, तुम नौकर हो तो गड्ढा खोल के फिर चले जाओ।
स्वस्वामी संबंधतः, फिर शिष्याचार्यतया, उसके बाद गुरु और शिष्य, दूसरी भ्रांति ये सबसे बड़ी भ्रांति यही है गुरु शिष्य की। फिर शिष्याचार्यतया, फिर तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः, बाप और बेटा, ये सबसे भयानक भ्रांति है। बेटे के कारण आदमी बाप बनता है और बाप के कारण बेटा पैदा होता है, तो कौन कारण है और कौन कार्य है? देखो संतो, और ये तमाशा कहाँ चलता है? स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः, इसी में भटक रहे पूरा जीवन। ऐसा क्यों हुआ? अरे छोड़ो, हो गया तो खत्म। एक हमारे मित्र है वहां सैनोजे में, बहुत हम उनके यहाँ रहते हैं, बहुत प्यारे, आई लव दैट मैन। उनके लड़की को कुछ हो गया पैर में। अब होने के बाद नॉर्मल जो इंटरेक्शंस होती है, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। एक दिन वो झल्ला गया, बोले चुप हो जाओ, इतने दिनों से स्वामी जी को सुन रहे, यही सुना है, अब ये चिंतन मत करो ऐसा क्यों हुआ है, अब ये चिंतन करें इससे निकलना कैसा है। ये खामो खाम की जो इंक्वायरी होती है ना, ये अनावश्यक है। जैसे समझो आपके घर को आग लग गई, तो आप ऐसा उठाओगेगा फोन, हाँ कौन बोल रहा है? फायर ब्रिगेड से बोल रहा हूँ। कैसे, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपकी शादी विधि हो गई क्या? कितने बच्चे हैं? 6। क्यों? हम दो, हमारे 2 पढ़ा नहीं रहे। लेकिन तुम हो कौन, काहे को फोन किया? कुछ नहीं यार, अपने घर में आग लगी, टाइम हो तो आ जाना। ऐसा कभी करोगे फोन? जब आग लगती है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, तब जाकर के आग की शांति शमन होती है। इसी प्रकार से ये जो द्वैत की आग लगी हुई है, इसमें से निकल जाना है, तब जाकर के आध्यात्मिक साधना होती है। लेकिन हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ हमारा? यू आर इजीली अवेलेबल। ये बात मैंने बहुत पुराने, अनेक सालों पहले, मे बी 40 years before, I have learned this principle. एक बार मैं स्कूटर पर जा रहा था कहीं, और सभी जा रहे थे स्पीड से। पुलिस ने रोका, कोई नहीं रुका, मैं रुक गया। तो रुकने के बाद, इधर आ जाओ, लाइसेंस दिखाओ, ये होगा। मैंने बोला देखो सभी जा रहे थे। बोले हाँ मुझे मालूम है। फिर मुझे क्यों पकड़ा? बोले तू रुके क्यों? उस दिन मुझे ज्ञान हो गया। देखो, why did you stop? How simple it is. चोरी करो लेकिन पकड़े मत जाओ। चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। देखो संतो, कार्य कारणतया, मुझे क्यों पकड़ा, क्या कारण है? तुम बेवकूफ हो इसलिए पकड़े, काहे को रुके यहां? इसलिए जहां हमने इस औपाधिक व्यक्तित्व को मिथ्या स्वीकार किया है। औपाधिक व्यक्तित्व क्या है? पति पत्नी भाई बहन इत्यादि, सब औपाधिक है। इसको यदि आपने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया, तो इन मिथ्या प्रत्यय का जो अधिष्ठान है, उसका आप चाहो तो भी तिरस्कार नहीं कर सकते। आप न चाहते हुए भी ब्रह्म हो। लो देखो, अच्छा, अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं। कूटस्थोस्मीति बोधोपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्, नहि सत्यतया भीष्टम रज्जु सर्प विसर्पणम। लेकिन यदि ऐसा कहे कि सब आप मिथ्या मिथ्या करके त्याग रहे हो, तो मैं कूटस्थ चैतन्य हूं, ये भी तो मिथ्या ही है ना। फिर ये कहां का सत्य हो गया? देखो, यदि स्वप्न के अनुभूति में किसी का खून किया तो स्वप्न पुरुष मिथ्या था, खून मिथ्या था, वहां की धन दौलत मिथ्या थी, वहां का रूप रंग मिथ्या था। तो स्वप्न के नष्ट होने के पश्चात जो हमने अपने स्वप्न का त्याग कर दिया, तो सबका त्याग हुआ, कोई बचा ही नहीं। बचा कैसे नहीं? तुम बचे हो ना। इसीलिए
कूटस्थः अस्मि इति बोधः अपि, मैं कूटस्थ हूं, यह बोध भी यदि मिथ्या है ऐसा कहे तो कहे कि बिल्कुल ठीक है जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे। मुझे बताओ, रस्सी के ऊपर जो सांप दिख रहा था, वो सांप जाने के बाद कुछ बचता है क्या? और सवाल ये है, सांप गया कहां? देखो, सांप नाम की कोई वस्तु होती तो कहीं जाती। क्या हमने उस सांप का दर्शन बिना रस्सी के अधिष्ठान से किया था? क्या हमने यह जो जीव है, जो मिथ्या है, क्या ये मिथ्या जीव को हम कूटस्थ के अधिष्ठान के सिवा स्वीकार कर सकते हैं? देखो, इसीलिए मैं कूटस्थ हूं, ये बोध भी मिथ्या है। ये समझ की गड़बड़ी है महाराज। मैं मिथ्या भी समझना नहीं पड़ता, ये होता ही है, वेदर वी वांट और वी डोंट वांट। सी नहीं सत्यतयाभीष्टम रज्जु सर्प विसर्पणम। फिर क्या होगा? हमने जो पहले उस रज्जु में, उस रस्सी में जो हमने सांप देखा था और सांप का हिलना चलना देखा था, वो जब गायब हो गया तो माने क्या कि वो मिथ्या था, यही समझा। तो मिथ्या को मिथ्या समझने के बाद अधिष्ठान अपने आप प्रकट होता है, और अधिष्ठान का जो दर्शन है वो मिथ्या नहीं होता। जैसे आभूषणों को आभूषण कहना यह सुवर्ण को दी हुई गाली है, लेकिन सुवर्ण को सुवर्ण कहना यह सत्य है। क्योंकि आभूषण क्या है? सुवर्ण अधिष्ठान प्लस नाम रूप का अध्यारोप। अब नाम रूपों का अध्यारोप यदि मिटा देवे तो क्या सुवर्ण गायब हो जाएगा? उसके बाद जो सुवर्ण का दर्शन होगा, क्या वो मिथ्या हो गया? नहीं। ऐसा प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि हमने जीव को अधिष्ठान युक्त नहीं समझा है अभी तक। तो जब जीव को अधिष्ठान युक्त समझेंगे तब जाकर के ये प्रश्न अपने आप गायब हो जाएंगे। अच्छा महाराज, तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते यक्षानुरूपो हि बलिः इत्याहुर्लौकिका जनाः। अब यहाँ एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि भले यह जो ज्ञान है कि मैं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हूं, भले इसको आप मिथ्या कहो तो उससे क्या होगा? संसारो ही निवर्तते, संसार अपने आप गायब हो जाएगा। देखो, तो उदाहरण देते हैं, यक्षानुरूपो ही बलि ही, जैसे जैसे देवता है वैसे वैसे बलि चढ़ती है। यदि आपको शीतला देवी की उपासना करनी है और उनसे कुछ मांगना है तो उपासना करो, कुछ भी मांगो, कभी भी शीतला देवी माता को घोड़ा मत मांगना। कारण क्या? शीतला देवी का वाहन है गधा, उसको जाके घोड़ा मांगो तो वो मारेगी एक चाटा। मेरी मजाक कर रहा है? मैं तुमको घोड़ा दे सकती तो गधे पर मैं क्यों बैठती? यक्षानुरूपो बलि ही, जैसे देवता होते हैं वैसे उसकी उपासना में बलि चढ़ती है। जब आप जाते हो ना ये गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो पहले आप जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ये यक्ष किस बलि से प्रसन्न होता है, कि इसको क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए, और या इसका ब्रांड कौनता है, और इसके बाद इसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ये जो देवता है कितने में प्रसन्न होते हैं, इसकी कीमत क्या है। देखो, इसी प्रकार से यह जो मिथ्या प्रत्यय है ये अपने आप शांत हुआ तो तत्व प्रकट हो गया। इसीलिए यह जो मिथ्या प्रत्यय मिथ्या है, इसको समझना ही तत्व का प्राकट्य है। इसी को वेदांत की भाषा में कहते हैं कि यह आवरण भंग है।
हमने अपने आप को देहात्म भाव से स्वीकार किया है, इसीलिए जीव भाव प्रकट होता है। हमने अपने आप को पापी पुण्यात्मा कहा है इसीलिए, लेकिन देहात्म भाव, पापी पुण्यात्मा, इन सब का अधिष्ठान एक ही है। जो अधिष्ठान यहाँ से वाणी के रूप में प्रकट होकर के ब्लफ मार रहा है, वही अधिष्ठान वहां से कान को धारण करके सो रहा है। हमको तो उनके प्रति बहुत आदर होता है जो सत्संग में सिंसियरली सोते हैं। सत्संग सोने के लिए है, क्योंकि सत्संग में चाहिए क्या, आनंद मिलता है ना। इसीलिए ब्रह्मा जी ने नींद को ये वरदान दिया है। नींद महारानी वापस आ गई अपने पापा के पास। पापा मुझे कोई स्वीकार ही नहीं करता, कोई भी नहीं मुझे स्वीकार करता, कौन चाहेगा सोना भोग को छोड़ करके, तो मैं कहाँ जाऊं। बोले ऐसे करना, तुम सत्संग में पहुंच जाना, वहां सबको फ्री होता है, वहां तुमको कोई रोकेगा भी नहीं। तब से निद्रा रानी जो है सत्संग में पहुंच जाती है और ढूंढती है कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, जहां योग्य पात्र मिला वहां प्रवेश कर। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। नारायण। तो यह संसार यदि केवल कल्पना है तो इस काल्पनिक संसार को कल्पना से ही काटा जा सकता है। यदि ये सत्य होता तो उसको काटना असंभव है, और ये काल्पनिक है तो भी इसको काटना असंभव है। तो यह काल्पनिक है, ये केवल जानना मात्र है। देखो, अगले बार आप ये एक्सपेरिमेंट करो, पानी के सामने खड़े रहो, ऐसे देखो अपने आप को पानी में, और जो आपका प्रतिबिंब है, थोड़े शांत पानी है तो देखो आपका प्रतिबिंब आपके जैसा ही सुंदर दिखेगा। फिर थोड़ा पानी को हिलाओ तो प्रतिबिंब टूटने लगेगा। तो क्या टूट रहा है? दिख रहा है कि टूट रहा है, लेकिन नहीं टूट रहा है। कारण क्या? वो दिखता है, होता नहीं। तो यदि उस प्रतिबिंब में आपने एक चक्कू घोंस दिया अंदर में, तो क्या वो प्रतिबिंब को काटेगा? नहीं काटेगा। क्यों? क्यों है ही नहीं। तो प्रतीति वो होती है कि जो दिखती है लेकिन होती नहीं। इसीलिए यह जो संसार है ये दिखता है, होता नहीं, इसीलिए इसका कभी नाश भी नहीं होगा। यह हमेशा ऐसे ही रहेगा। चाहे आप कुछ भी करो, दर्पण में से अपने प्रतिबिंब को हटाने का प्रयत्न करो, कितना भी पोंछो उसको कपड़े से, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं हटेगा प्रतिबिंब? क्योंकि वो हो तब हटे ना। प्रतिबिंब नाम की वस्तु थोड़ी है कोई, यह केवल प्रतीति है। इसी प्रकार से जितना भी हमको ज्ञान हो रहा है, ये सभी का सभी ज्ञान केवल मानसिक प्रत्यय है, वास्तविक थोड़ी है। तो जहां मन प्रकट हुआ, ये दुनिया का झमेला शुरू हो गया। जहां मन एकदम फोल्ड करके रख दिया, दुनिया गायब। ये तो अखंड चल रहा है, और मन नाम की भी कोई वस्तु थोड़ी है। यह तो चेतना का प्राकट्य है उपाधि में। इस प्रकार से जब हम ठीक से समझेंगे, जीव को यदि हमने अधिष्ठान युक्त समझा, तब जाकर के ये प्रक्रिया समझ में आएगी। यदि हमने ये कल्पना करी कि स्वप्न पुरुष का अस्तित्व चेतन सत्ता से निरपेक्ष है, तो हमको कभी समझ में नहीं आएगा। जागृत पुरुष का अस्तित्व चेतन सत्ता से निरपेक्ष है, तो हमको कभी समझ में नहीं आएगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये चारों बादल इस चेतन सत्ता के ऊपर में आते हैं, मंडराते हैं, बरसाते हैं, आवाज करते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन इस चिदाकाश को कोई लाभ नहीं, हानि नहीं। इस समझ में निष्ठा होकर के रहना, माने हमने इस मंत्र का जो शब्द था उसको ठीक से समझा है। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः। तो यह पुरुष क्या है, यह बात 18वें श्लोक में भगवान पूरी करते हैं।
तस्मात् आभास पुरुषः स कूटस्थो विचिच्यतम् कूटस्थोस्मीति विज्ञातुम अर्हति इत्यभ्यगात् श्रुतिः। इसीलिए यहाँ ये कहने का तात्पर्य क्या है कि सकूटस्थ आभासः पुरुषः, तो पुरुष जीव क्या हो गया? जीव माने चेतन सत्ता पर औपाधिक प्रतिबंध के कारण जो एक विचित्र स्थिति निर्माण हो जाती है, उस विचित्र स्थिति को जीव कहते हैं। देखो, यह जो प्रकाश क्या है, बिजली का बल्ब में जो प्राकट्य उसको प्रकाश कहते हैं, तो प्रकाश नाम की वस्तु थोड़ी है। इसी प्रकार से मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा का चेतन सत्ता का प्राकट्य जहां मन के रूप में हो गया, वहां जीवन प्रारंभ हुआ, वहां लाइफ मैनिफेस्ट होने लग गई। जैसे बिजली का प्रकाश केवल बल्ब में ही हो सकता है, आदमी में नहीं हो सकता। इसी प्रकार से केवल चेतन सत्ता मात्र सत्य है। यही इस पुरुष शब्द का अर्थ हमको समझना चाहिए। पुरुष माने जीव सुखी दुखी होने वाला नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।